जय गणेश, जय हनुमान, जय सीताराम, जय गौरी शंकर भगवान, जय माता दी। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। चौथा अध्याय। दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने संक्षेप से इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्राकृतिक आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं, उसे जानने की भी मेरी इच्छा है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, परम योगी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने राजश्री परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा, प्राचीन प्रही के 10 लड़के जिनका नाम प्रचेता था, जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिरी गई है। उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। उनके तपोबल ने तो मानो क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। परीक्षित, जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों के राजाधिराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा, माँ भाग्यवान प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं। आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं। तो सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा प्रचेताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया है। संसार में पंखों से उड़ने वाले 4 प्राणियों के भोजन फल, पुष्पादि अचल पदार्थ हैं। पैर से चलने वालों के घास, तृण आदि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन हैं। हाथ वालों के वृक्ष, लता आदि बिना हाथ वाले, और 2 पैर वाले मनुष्य आदि के लिए धान, गेहूँ आदि अत्र भोजन है। 4 पैर वाले बैल, ऊँट आदि खेती प्रभृति के द्वारा अत्र की उत्पत्ति में सहायक है। निष्पाप प्रचेताओं, आपके पिता और देवादिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालें, यह कैसे उचित हो सकता है। आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता, पितामह, प्रतिपामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों की, पलके नेत्रों की, पति पत्नी की, गृहस्थ भिक्षुओं की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी राजा होता है। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है, इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझे। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्मविचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल क्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्रचेताओं, इन दीनहीन वृक्षों को और ना जलाइए। जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने ही किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। परीक्षित, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें पर ब्रह्मलोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वह वहां से चले गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पानी ग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्रचेष्ठित दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोग भर गए।
इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की, वह मैं सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की। जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहाँ एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ, उसका नाम है अधर्मशन, वह सारे पापों को धो बहाता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंस गुहा नामक स्तोत्र से स्तुति की थी। उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए थे। मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूँ। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की, भगवान आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्राकृतिक से परे उनके नियता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। इन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है। वह आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुँच नहीं है। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और परात्पर है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यूँ तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा है तथा इसी शरीर के इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके साख्य भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाली नेत्र, घृणा आदि इंद्रियां वृत्तियों को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा है, दृश्य नहीं महेश्वर। मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। देह, प्राण, इंद्रियां, अंतकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सब को और इनके कारण सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों को भी जानता है, परंतु वह भी दृश्य अथवा ज्ञेय रूप से आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत है। इसलिए प्रभु, मैं तो केवल आपकी स्तुति करता हूँ। जब समाधि काल में प्रमाण, विकल्प और विपर्यय रूप विविध ज्ञान और समनन शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है, उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमय अपनी स्वरूप स्थिति के द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। प्रभु, आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आपको मेरा नमस्कार है। जैसे यज्ञादि लोग कष्ट में छिपे हुए अग्नि को समिधेनी नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर गूढ़ भाव से छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूंढ निकलते हैं। जगत में जितनी भित्रताएं देख पड़ती हैं, वह सब माया की ही है। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं, परंतु जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता, अर्थात माया भी आप ही हैं। अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं। प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए। प्रभु, जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन, बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह तो गुण रूप है और आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठा है। आप में केवल उनकी प्रतीति मात्र है। भगवान, आप में ही है सारा जगत स्थित है, आप से ही निकला है और आपने और किसी के सहारे नहीं। आपने आप से ही इसका निर्माण किया है। यह आपका ही है और आपके लिए ही है। इसके रूप में
बनने वाले भी आप हैं और बनाने वाले भी आप ही हैं। बनने बनाने की विधि भी आप ही हैं। आप ही सबसे काम लेने वाले भी हैं। जब कार्य और कारण का भेद नहीं है तब भी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप से स्थित हैं। इसी से आप सबके कारण भी हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और सबगत भेद से सर्वथा रहित एक अद्वितीय है। आप स्वयं ब्रह्मा है। आप मुझ पर प्रसन्न हो प्रभु। आपकी ही शक्तियाँ वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद का विषय होती है और उन्हें बार बार मुंह में डाल दिया करती हैं। आप अनंत अप्राकृत कल्याण गुणों से युक्त है, स्वयं अनंत है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्त पदादि से युक्त साकार विग्रह है और संख्यावादी कहते हैं कि भगवान हास्य पदादि विग्रह से रहित निराकार है। यद्यपि इस प्रकार वह एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित हैं। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं और निषेध की भी कोई ना कोई अवधि होनी ही चाहिए। आप वही आधार और निषेध की अवधि है, इसलिए आप साकार निराकार दोनों से ही अविरुद्ध सम पर ब्रह्मा है। प्रभु आप अनंत है। आपका ना तो कोई प्राकृत नाम है और ना कोई प्राकृत रूप। फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए आप उनके रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं तथा उन रूपों एवं लीलाओं के अनुसार उनको नाम धारण कर लेते हैं। परमात्मा ने आप मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। लोगों की उपासनाएं प्राय साधारण कोटि की होती है, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भित्र भित्र देवताओं के रूप में प्रतीति होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती, ऐसी सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विंध्याचल के अर्धमर्शन तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की तब भक्त वत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हष्टपुष्टार भुजाएं थी, उनमें चक्र शंख तलवार ढाल बाण धनुष पाश और गद धारण किए हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीताम्बर फहरा रहा था। मुहुमंडल प्रफुल्लित था, नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी, घुटनों तक वनमाला लटक रही थी। वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा श्रीवत्स चिन्ह और गले में कोसुमणि जगमगा रही थी। बहुमूल्य किरीट कंगन मकराकृत कुंडल करधनी अंगूठी कड़े नूपुर और बाजूबंद अपने स्थान पर सुशोभित थे। त्रिभुवनपति भगवान ने त्रिलोक्य विमोहन रूप धारण कर रखा था। नारद नंद सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवेश्वर गण स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम गई। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भर कर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती हैं, वैसे ही परमानंद के उद्रेक से उनकी एक एक इंद्रियां भर गई और आनंद परवश हो जाने के कारण वह कुछ भी बोल ना सके। परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे यो कहा। श्री भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, अब
तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। प्रजापते, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हों। ब्रह्मा शंकर तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू आदि, मनु तथा इंद्रियादि देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियां हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। ब्राह्मण, तपस्या मेरा हृदय है, विधा शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, और वह भी निष्क्रिया रूप में, बाहर भीतर कहीं भी और कुछ ना था। ना तो कोई दृष्टा था और ना दृश्य, मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो मानो सब और सुषुप्ति छा रही हो। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार है, स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के शोभ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया, तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि के लिए उदित हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ पा गया। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो, तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहले तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। प्रिय दक्ष, देखो, यह पंचजन्य प्रजापति की कन्या असिक्री है, इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो, यह असिक्री भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी, तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। प्रजापते, अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के सहयोग से ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर्धान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लिप्त हो जाती है।